दिल को तुमसे प्यार हुआ इस सोमवार से शाम 7 बजे। दिल को तुमसे प्यार हुआ काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ शो देखने को मिला था। तो दोस्तों, यह शो जो कि टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर एक ड्रामा के तौर पर देखने को मिला, यह काफ़ी हद तक एक रोमांटिक और एक तरह से पसंद किया हुआ शो हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, यह शो अब बंद हो चुका है क्योंकि इसके जो एपिसोड्स थे, इसके जो सीज़न के एपिसोड्स थे, वह ख़त्म हुए। इसके 216 एपिसोड्स सीज़न 1 के तौर पर हमें देखने को मिले थे और इन 216 एपिसोड्स की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और यह काफ़ी हद तक आज के समय में लोगों को देखनी है और पसंद करनी है की हुई यह सीरियल के रोल पे देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बात की जाए तो बंद हुई फिर भी लोगों को इसे देखना है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला लोगों का यह शो हमें देखने को मिलता है। तो इसे आप कहाँ पे देख सकते हैं, इस बारे में बात की जाए तो सबसे पहले यह शो अगर आपको पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह शो जो कि आने वाले समय में हमें यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यह अभी के तौर पर यह हॉटस्टार पे अवेलेबल है। जो हॉटस्टार पे आप इसे बिल्कुल आसानी से वॉच कर सकते हैं। इसके सभी एपिसोड्स आपको वहीं पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिल को तुमसे प्यार हुआ दर्शकों को एक सरल, ईमानदार और ईश्वर से डरने वाली लड़की यानी कि दीपिका हमें देखने को मिलती है, जिसका रंग सांवला है, जो हर समय उसके खिलाफ जाता है। हालांकि उसे अपने रंग पर गर्व महसूस होता है क्योंकि उसे यह रंग अपनी मृत माँ से मिला हुआ है। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और दीपिका की सौतीली माँ उसके साथ एक दरवाजे की चटाई की तरह व्यवहार करती है। यहाँ तक कि उसकी बहन जानवी भी अपनी बहन के साथ बुरा व्यवहार करती हुई शो में देखने को मिली क्योंकि वह दिखने में बहुत अच्छी नहीं है। इसके विपरीत जानवी एक खूबसूरत लड़की है जो मानती है कि जीवन में आत्मविश्वास से भरपूर होने के लिए व्यक्ति का रूप ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मित्तल परिवार की अमीन कुलीन महिला लावण्या मित्तल भी कुछ ऐसा ही सोचती है। उनकी कंपनी एक ब्यूटी ब्रांड का प्रचार करती है और उनका मानना है कि एक महिला अपनी बाहरी सुंदरता और त्वचा के रंग से जानी जाती है। उन्हें किसी भी अन्य रंग से नफरत है जो गोरे रंग के आसपास न हो। शो का पूरा आधार गहरे रंग की एक युवा महिला के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टेलीविजन में कोई क्रांतिकारी अवधारणा नहीं है। कई अन्य शो ने भी इसी तरह की कहानियों की तलाश की। हालांकि यह विशेष शो ड्रामा, सम्मोहक चरित्र विकास और मजबूत प्रदर्शनों के आकर्षण मिश्रण के साथ तैयार किया हुआ देखने को मिला। दीपिका के बारे में बात करें तो वह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त देखने को मिलती है। वह दिल से बहुत पवित्र है और समाज और घर से आने वाले सभी अपमानों को सहन करने के लिए उनमें धैर्य और लचीलापन भी देखने को मिलता है। शो के पुरुष नायक चिराग मित्तल देखने को मिले, जो एक सहानुभूति का ऐसा ही गुण है। हालांकि वह कुलीन लावण्या मित्तल का बेटा है, लेकिन चिराग को अपनी दौलत का कोई घमंड नहीं है। वह जमीन से जुड़ा हुआ बेहद ही दयालु देखने को मिलता है, एक बेहद सम्मानीय हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में है। वह खुद को कम भाग्यशाली लोगों की सेवा के लिए समर्पित करता है। वह अपने परोपकारी स्वभाव और दयालु व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। दीपिका और चिराग की आकस्मिक मुलाकातें उन्हें तुरंत एक दूसरे से जोड़ती है क्योंकि उनकी दयालुता की प्रवृत्ति एक जैसी ही है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके परिवार एक रिश्ते में बनने वाले हैं। चिराग के छोटे भाई पृथ्वी मित्तल की शादी दीपिका की बहन जानवी से होने वाली है। मिस राजस्थान प्रतियोगिता जीतने के बाद लावण्या ने जानवी पर ध्यान केंद्रित किया है। क्योंकि उसका बड़ा बेटा चिराग शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि उसका छोटा बेटा पृथ्वी शादी कर ले। शो में चेहरे के रंग और रंगत विषय की खोज में मौलिकता का अभाव है। दीपिका और उनके पिता के बीच पिता पुत्री का रिश्ता आकर्षक देखने को मिलता है। कहानी अच्छी गति से आगे बढ़ती है। प्रेम कहानी के लिए मंच तैयार किया गया है। समस्या क्षेत्रों की पात्रों को पहचान की भी गई है। इसके अलावा दीपिका के रूप में अदिति त्रिपाठी ने अपने किरदार को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ निभाया है। लावण्या मित्तल के रूप में शुभावी चौकसी शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है। हर बार हमें लगता है कि हमने इस अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखा है।
शुभावी ने एक कलाकार के रूप में और एक बेहतरीन प्रदर्शन करके इस शो में जान डाल दी। तो नीलम पंचाल की कई सालों बाद वापसी प्रभावशाली है। हालांकि शोभा का किरदार जोरदार लगता है, लेकिन यह वही किरदार है जो बार बार रंग भेदभाव के मुद्दे पर जोर देता है जिसे शो ने उठाया है। इसके अलावा अभिनेता अविनाश वधावन, जय पाठक, प्रतीश वोरा, जो कि उर्वशी परदेसी, यशोधीमान अच्छा काम कर रहे हैं। शो में अच्छी तरह से परिभाषित किरदार, अभिनेताओं द्वारा दमदार अभिनय और एक आकर्षक कहानी है। यह देखना बाकी है कि क्या अक्षित और अदिति अपने दमदार अभिनय को बरकरार रख पाते हैं और स्क्रीन पर शानदार केमिस्ट्री दिखा पाते हैं। तो शो उनकी प्रेम कहानी और उनके वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौती पर केंद्रित है। हमें देखने के लिए उत्सुक होते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है और आपको यह कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उतनी ही पसंद आती जाती है, उतनी ही आपको यह देखने का मन करता जाता है। तो वैसे देखा जाए तो शो को काफ़ी ज़्यादा इसीलिए पसंद किया गया था जो कि उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री हमें अच्छी देखने को मिलती है। इस शो को इतना पसंद किया गया जो कि इस शो में जो पात्र हमें देखने को मिले उनका अभिनय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था। काफ़ी हद तक उन्होंने एक जो कि हमें चल रहे घरगुती पारिवारिक माहौल को बनाने में वह सक्षम रहे हैं। इसके अलावा यह शो काफ़ी हद तक लोगों के दिलों में भी काफ़ी अच्छा घर बनाता हुआ नजर आया है। अगर आपको भी यह शो पसंद आया हो, आपने इसके सभी एपिसोड देखे या फिर नहीं, इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आपको यह शो कैसा लगा। आपको जो छोटी बच्ची के रोल में हमें नज़र आए उसका अभिनय कैसा लगा, इस बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसे जियो हॉटस्टार के माध्यम से बिल्कुल आसानी से इसके सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। इसके सभी एपिसोड्स आपको वहाँ से बिल्कुल आसानी से और फ्री में भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पे कोई चार्जेस भी नहीं लगता है। इसके अलावा आने वाले समय में यह यूट्यूब के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग सकता है। इसके अलावा आप इसे जियो हॉटस्टार के माध्यम से बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। दिल को तुमसे प्यार हुआ काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ शो देखने को मिला था। तो दोस्तों, यह शो जो कि टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर एक ड्रामा के तौर पर देखने को मिला, यह काफ़ी हद तक एक रोमांटिक और एक तरह से पसंद किया हुआ शो हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, यह शो अब बंद हो चुका है क्योंकि इसके जो एपिसोड्स थे, इसके जो सीज़न के एपिसोड्स थे वह ख़त्म हुए। इसके 216 एपिसोड्स सीज़न 1 के तौर पर हमें देखने को मिले थे और इन 216 एपिसोड्स की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और यह काफ़ी हद तक आज के समय में लोगों को देखनी है और पसंद करनी की हुई यह सीरियल के रोल पे देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बात की जाए तो बंद हुई फिर भी लोगों को इसे देखना है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला लोगों का यह शो हमें देखने को मिलता है। तो इसे आप कहाँ पे देख सकते हैं, इस बारे में बात की जाए तो सबसे पहले यह शो अगर आपको पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह शो जो कि आने वाले समय में हमें यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यह अभी के तौर पर यह हॉटस्टार पे अवेलेबल है। जो हॉटस्टार पे आप इसे बिल्कुल आसानी से वॉच कर सकते हैं। इसके सभी एपिसोड्स आपको वहीं पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिल को तुमसे प्यार हुआ दर्शकों को एक सरल, ईमानदार और ईश्वर से डरने वाली लड़की यानी कि दीपिका हमें देखने को मिलती है, जिसका रंग सांवला है, जो हर समय उसके खिलाफ जाता है। हालांकि उसे अपने रंग पर गर्व महसूस होता है क्योंकि उसे यह रंग अपनी मृत माँ से मिला हुआ है। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और दीपिका की सौतीली माँ उसके साथ एक दरवाजे की चटाई की तरह व्यवहार करती है। यहाँ तक कि उसकी बहन जानवी भी अपनी बहन के साथ बुरा व्यवहार करती हुई शो में देखने को मिली क्योंकि वह दिखने में बहुत अच्छी नहीं है। इसके विपरीत जानवी एक खूबसूरत लड़की है जो मानती है कि जीवन में आत्मविश्वास से भरपूर होने के लिए व्यक्ति का रूप ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मित्तल परिवार की अमीन कुलीन महिला लावण्या मित्तल भी कुछ ऐसा ही सोचती है। उनकी कंपनी एक ब्यूटी ब्रांड का प्रचार करती है और उनका मानना है कि एक महिला अपनी बाहरी सुंदरता और त्वचा के रंग से जानी जाती है। उन्हें किसी भी अन्य रंग से नफरत है जो गोरे रंग के आसपास न हो।
शो का पूरा आधार गहरे रंग की एक युवा महिला के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टेलीविजन में कोई क्रांतिकारी अवधारणा नहीं है। कई अन्य शो ने भी इसी तरह की कहानियों की तलाश की। हालांकि यह विशेष शो ड्रामा सम्मोहक चरित्र विकास और मजबूत प्रदर्शनों के आकर्षण मिश्रण के साथ तैयार किया हुआ देखने को मिला। दीपिका के बारे में बात करें तो वह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त देखने को मिलती है। वह दिल से बहुत पवित्र है और समाज और घर से आने वाले सभी अपमानों को सहन करने के लिए उनमें धैर्य और लचीलापन भी देखने को मिलता है। शो के पुरुष नायक चिराग मित्तल देखने को मिले, जो एक सहानुभूति का एसआई गुण है। हालांकि वह कुलीन लावण्या मित्तल का बेटा है, लेकिन चिराग को अपनी दौलत का कोई घमंड नहीं है। वह जमीन से जुड़ा हुआ बेहद ही दयालु देखने को मिलता है, एक बेहद सम्मानीय हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में है। वह खुद को कम भाग्यशाली लोगों की सेवा के लिए समर्पित करता है। वह अपने परोपकारी स्वभाव और दयालु व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। दीपिका और चिराग की आकस्मिक मुलाकातें उन्हें तुरंत एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि उनकी दयालुता की प्रवृत्ति एक जैसी ही है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके परिवार एक रिश्ते में बनने वाले हैं। चिराग के छोटे भाई पृथ्वी मित्तल की शादी दीपिका की बहन जानवी से होने वाली है। मिस राजस्थान प्रतियोगिता जीतने के बाद लावण्या ने जानवी पर ध्यान केंद्रित किया है। क्योंकि उसका बड़ा बेटा चिराग शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि उसका छोटा बेटा पृथ्वी शादी कर ले। शो में चेहरे के रंग और रंगत विषय की खोज में मौलिकता का अभाव है। दीपिका और उनके पिता के बीच पिता पुत्री का रिश्ता आकर्षक देखने को मिलता है। कहानी अच्छी गति से आगे बढ़ती है। प्रेम कहानी के लिए मंच तैयार किया गया है। समस्या क्षेत्रों की पात्रों को पहचान की भी गई है। इसके अलावा दीपिका के रूप में अदिति त्रिपाठी ने अपने किरदार को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ निभाया है। लावण्या मित्तल के रूप में शुभावी चौकसी शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है। हर बार हमें लगता है कि हमने इस अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखा है। शुभावी ने एक कलाकार के रूप में और एक बेहतरीन प्रदर्शन करके इस शो में जान डाल दी। तो नीलम पंचाल की कई सालों बाद वापसी प्रभावशाली है। हालांकि शोभा का किरदार जोरदार लगता है, लेकिन यह वही किरदार है जो बार बार रंग भेदभाव के मुद्दे पर जोर देता है, जिसे शो ने उठाया है। इसके अलावा अभिनेता अविनाश वधावन, जय पाठक, प्रतीश ओरा, जो कि उर्वशी परदेसी, यशोधीमान अच्छा काम कर रहे हैं। शो में अच्छी तरह से परिभाषित किरदार, अभिनेताओं द्वारा दमदार अभिनय और एक आकर्षक कहानी है। यह देखना बाकी है कि क्या अक्षित और अदिति अपने दमदार अभिनय को बरकरार रख पाते हैं और स्क्रीन पर शानदार केमिस्ट्री दिखा पाते हैं। तो शो उनकी प्रेम कहानी और उनके वैवाहिक जीवन में आने वाली चुनौती पर केंद्रित है। हमें देखने के लिए उत्सुक होते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है, और आपको यह कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उतनी ही पसंद आती जाती है, उतनी ही आपको यह देखने का मन करता जाता है। तो वैसे देखा जाए तो शो को काफ़ी ज़्यादा इसीलिए पसंद किया गया था, जो कि उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री हमें अच्छी देखने को मिलती है। इस शो को इतना पसंद किया गया जो कि इस शो में जो पात्र हमें देखने को मिले, उनका अभिनय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था। काफ़ी हद तक उन्होंने एक जो कि हमें चल रहे घरगुती पारिवारिक माहौल को बनाने में वह सक्षम रहे हैं। इसके अलावा यह शो काफ़ी हद तक लोगों के दिलों में भी काफ़ी अच्छा घर बनाता हुआ नजर आया है। अगर आपको भी यह शो पसंद आया हो, आपने इसके सभी एपिसोड देखे या फिर नहीं, इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आपको यह शो कैसा लगा। आपको जो छोटी बच्ची के रोल में हमें नज़र आए, उसका अभिनय कैसा लगा, इस बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसे जियो हॉटस्टार के माध्यम से बिल्कुल आसानी से इसके सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। इसके सभी एपिसोड्स आपको वहाँ से बिल्कुल आसानी से और फ्री में भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पे कोई चार्जेस भी नहीं लगता है। इसके अलावा आने वाले समय में यह यूट्यूब के माध्यम से भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग सकता है। इसके अलावा आप इसे जियो हॉटस्टार के माध्यम से बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। दिल को तुमसे प्यार हुआ काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ शो देखने को मिला था। तो दोस्तों, यह शो
जो कि टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर एक ड्रामा के तौर पर देखने को मिला, यह काफ़ी हद तक एक रोमांटिक और एक तरह से पसंद किया हुआ शो हमें देखने को मिला। तो दोस्तों यह शो अब बंद हो चुका है क्योंकि इसके जो एपिसोड्स थे, इसके जो सीज़न के एपिसोड्स थे वह ख़त्म हुए। इसके 216 एपिसोड्स सीज़न 1 के तौर पर हमें देखने को मिले थे और इन 216 एपिसोड्स की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और यह काफ़ी हद तक आज के समय में लोगों को देखनी है और पसंद करनी है की हुई यह सीरियल के रोल पे देखने को मिलती है। तो इसके बारे में बात की जाए तो बंद हुई फिर भी लोगों को इसे देखना है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला लोगों का यह शो हमें देखने को मिलता है। तो इसे आप कहाँ पे देख सकते हैं, इस बारे में बात की जाए तो सबसे पहले यह शो अगर आपको पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यह शो जो कि आने वाले समय में हमें यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यह अभी के तौर पर यह हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जो हॉटस्टार पे आप इसे बिल्कुल आसानी से वॉच कर सकते हैं। इसके सभी एपिसोड्स आपको वहीं पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दिल को तुमसे प्यार हुआ दर्शकों को एक सरल, ईमानदार और ईश्वर से डरने वाली लड़की यानी कि दीपिका हमें देखने को मिलती है, जिसका रंग सांवला है, जो हर समय उसके खिलाफ जाता है। हालांकि उसे अपने रंग पर गर्व महसूस होता है क्योंकि उसे यह रंग अपनी मृत माँ से मिला हुआ है। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और दीपिका की सौतीली माँ उसके साथ एक दरवाजे की चटाई की तरह व्यवहार करती है। यहाँ तक कि उसकी बहन जानवी भी अपनी बहन के साथ बुरा व्यवहार करती हुई शो में देखने को मिली क्योंकि वह दिखने में बहुत अच्छी नहीं है। इसके विपरीत जानवी एक खूबसूरत लड़की है जो मानती है कि जीवन में आत्मविश्वास से भरपूर होने के लिए व्यक्ति का रूप ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मित्तल परिवार की अमीन कुलीन महिला लावण्या मित्तल भी कुछ ऐसा ही सोचती है। उनकी कंपनी एक ब्यूटी ब्रांड का प्रचार करती है और उनका मानना है कि एक महिला अपनी बाहरी सुंदरता और त्वचा के रंग से जानी जाती है। उन्हें किसी भी अन्य रंग से नफरत है जो गोरे रंग के आसपास न हो। शो का पूरा आधार गहरे रंग की एक युवा महिला के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, जो टेलीविजन में कोई क्रांतिकारी अवधारणा नहीं है। कई अन्य शो ने भी इसी तरह की कहानियों की तलाश की। हालांकि यह विशेष शो ड्रामा सम्मोहक चरित्र विकास और मजबूत प्रदर्शनों के आकर्षण मिश्रण के साथ तैयार किया हुआ देखने को मिला। दीपिका के बारे में बात करें तो वह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त देखने को मिलती है। वह दिल से बहुत पवित्र है और समाज और घर से आने वाले सभी अपमानों को सहन करने के लिए उनमें धैर्य और लचीलापन भी देखने को मिलता है। शो के पुरुष नायक चिराग मित्तल देखने को मिले, जो एक सहानुभूति का ऐसा गुण है। हालांकि वह कुलीन लावण्या मित्तल का बेटा है, लेकिन चिराग को अपनी दौलत का कोई घमंड नहीं है। वह जमीन से जुड़ा हुआ बेहद ही दयालु देखने को मिलता है, एक बेहद सम्मानीय हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में है। वह खुद को कम भाग्यशाली लोगों की सेवा के लिए समर्पित करता है। वह अपने परोपकारी स्वभाव और दयालु व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। दीपिका और चिराग की आकस्मिक मुलाकातें उन्हें तुरंत एक दूसरे से जोड़ती है क्योंकि उनकी दयालुता की प्रवृत्ति एक जैसी ही है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके परिवार एक रिश्ते में बनने वाले हैं। चिराग के छोटे भाई पृथ्वी मित्तल की शादी दीपिका की बहन जानवी से होने वाली है। मिस राजस्थान प्रतियोगिता जीतने के बाद लावण्या ने जानवी पर ध्यान केंद्रित किया है। क्योंकि उसका बड़ा बेटा चिराग शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि उसका छोटा बेटा पृथ्वी शादी कर ले। शो में चेहरे के रंग और रंगत विषय की खोज में मौलिकता का अभाव है। दीपिका और उनके पिता के बीच पिता पुत्री का रिश्ता आकर्षक देखने को मिलता है। कहानी अच्छी गति से आगे बढ़ती है। प्रेम कहानी के लिए मंच तैयार किया गया है। समस्या क्षेत्रों की पात्रों को पहचान की भी गई है। इसके अलावा दीपिका के रूप में अदिति त्रिपाठी ने अपने किरदार को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ निभाया है। लावण्या मित्तल के रूप में शुभावी चौकसी शानदार रोल निभाती हुई नजर आती है। हर बार हमें लगता है कि हमने इस अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखा है। शुभावी ने एक कलाकार के रूप में और एक बेहतरीन प्रदर्शन करके इस शो में जान डाल दी। तो नीलम पंचाल की कई सालों बाद
वापसी प्रभावशाली है। हालांकि शोभा का किरदार जोरदार लगता है, लेकिन यह वही किरदार है जो बार बार रंग भेदभाव के मुद्दे पर जोर देता है जिसे शो ने उठाया है। इसके अलावा अभिनेता अविनाश वधावन, जय पाठक, प्रतीश